बड़े भाई के पास भेजा कि मेरे बड़े भाई को बुला के लेके आइए। और भाई फिर देखिए भाई क्या हुआ यार, दिल छू लेने वाली वीडियो है दोस्तों। श्रीवास्तव आप ही है ना? कंटिन्यूअस वीडियो जी मैडम जी बताइए। मैं रमेश श्रीवास्तव जो ऑटो चलाते हैं वही है ना आप? जी मैं ऑटो चलाता हूँ, बताइए। इस एरिया के जो डीएम है उन्होंने आप लोगों को बुलाया उनके ऑफिस में। डीएम साहब ने हमको बुलाया है, लेकिन क्यों मैडम जी? देखिए इस चीज की तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मुझे आगे से जो ऑर्डर आया मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला है आप और आपकी बीवी कल सुबह उनके ऑफिस में आ जाए। मैडम जी लेकिन बता देती, कुछ बात हुई है क्या? ऑटो तो सही से चलाता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देती। मुझे बस इतना बोला है कि आपका 11 बजे का टाइम है सुबह, तो आप लोग पहुँचे। और हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं, तो लेट मत। जी जी मैडम जी। लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही प्यारा वीडियो है दोस्तों, दिल छू लेने वाली वीडियो है। अचानक क्यों बुलाया, आप जानते होंगे? अरे नहीं, मैं डीएम साहब को कहाँ जानूंगा भैया, गरीब आदमी ठहरे, कोई लेना देना नहीं सरकारी दफ्तरों से। और मैंने तो सुना था कि शहर में नए डीएम लगे हैं, तो उनसे तो हमारा वैसे ही कोई मतलब नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझको क्यों याद किया है। अब तो कोई चारा नहीं है, चल लेंगे फिर सुबह। हाँ अब बुलाया है डीएम साहब ने तो जाना तो पड़ेगा ही। काम करना, फिर 11 बजे तैयार रहना, चलते हैं उनके ऑफिस में, देखते हैं क्या बात है। बड़े भाई और भाभी भाई घबराए हुए हैं कि डीएम हमको क्यों बुला रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। देखिए ना कितना बड़ा ऑफिस है और कितना सुंदर है। छोटे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते। डीएम साहब का दफ्तर है, बड़ा तो होगा ही ना, और ऐसे बड़े सरकारी दफ्तर में हम जैसे गरीबों को कौन ही बुलाता है। तो पता नहीं डीएम साहब ने हमको कैसे याद कर लिया। अब मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पर हमारे अच्छे के लिए बुलाया गया है या हमारे बुरे के लिए। सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सोचते हैं युवा, भाई। हम तो ऐसे दफ्तर में कभी आने का सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों भैया आप दोनों क्यों नहीं सोच सकते यहाँ पे आने का? हर्ष भाई तू यहाँ देखना जरा अपने हर्ष को, कैसे सूट बूट में कैसे बड़ा आदमी लग रहा है। तू यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में कैसे है? देवर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समझती नहीं हो, डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा होगा जरूर, बड़ा आदमी बन गया है ना? डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा है? नहीं भैया, मैं डीएम साहब के यहाँ नौकरी नहीं करता। तो फिर डीएम साहब के दफ्तर में तू क्या कर रहा है छोटे? तू जानता है क्या डीएम साहब को? जानता हूँ भैया, इवन आप दोनों भी जानते हैं। हम कैसे जानेंगे, वो तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। हाँ छोटे, हम डीएम साहब को नहीं जानते, वो तो उन्होंने हमको बुलावा भेजा तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा है कि तू मिल गया। तू बता ना कौन है डीएम साहब? बड़े लोग तो वो भैया दुनिया के लिए हैं, लेकिन आपके लिए तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। जानते हैं कौन है यहाँ का डीएम? नहीं, हम तो नहीं जानते, बताइए ना। आपका छोटा भाई भैया, हर्ष। अब डीएम है इस शहर के? छोटे मजाक तो नहीं कर रहा अपने भाई के साथ? तू सच में यहाँ डीएम है इस शहर का? हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा भैया, मैं सच में डीएम बन गया हूँ। छोटे भाई हो तो देख ऐसा रहे हो भगवान, दोस्तों, हमारा छोटा बनने के बाद शहर भी का अपने बड़े डीएम भाई बन को गया। भूला नहीं। भगवान मैं कहता नहीं था अपना छोटा हमारा नाम रोशन करेगा। मैंने कहा था एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन छोटे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू शहर का डीएम बन जाएगा, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि लोग तुझे सल्यूट मारेंगे। हाँ छोटे, आज लग रहा है कि मैंने अपना सपना जी लिया है। आखिर में यही तो मेरा सपना था ना भगवान, कि अपना छोटा कुछ बड़ा कर ले, जिंदगी में हमारा नाम रोशन करे। और अब डीएम बन गया मेरा भाई, तो इससे गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम तो जानते थे कि हमारे देवर जी बहुत मेहनती है और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। देखिए आपका नाम रोशन कर दिए ना। भैया ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप दोनों का बलिदान भी है। छोटा भाई इतना बड़ा होने के बाद भी बड़े भाई का फर्ज नहीं भूला भाई। पीछे नहीं आते आप दोनों को? भैया वो एक मदद चाहिए थी आपसे। अरे छोटे तो खुल के बोलना, क्या मदद चाहिए? तेरा बड़ा भाई बैठा है, बता किस चीज की जरूरत है? भैया वो गांव में रहकर ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ, दिल्ली। आ जाऊंगा तो
रहने खाने का खर्चा भी होगा और कोचिंग भी लगानी पड़ेगी। अफसर बनना चाहता हूँ भैया, कब तक ऐसे गांव में धक्के खाता रहूंगा। अभी बैठ के हिसाब लगा रहा था तो कुछ 80,000 का बैठ रहा है 1 साल का खर्चा कोचिंग के साथ। अगर कुछ पैसा मिल जाता तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा भैया, इसलिए मांग रहा हूँ। 80,000। भाई बड़ा भाई हेल्प करेगा। हाँ, रुक एक वीडियो मिनट। लास्ट तक देखना कुमकुम! दोस्तों, दिल छू लेने वाली वीडियो कुमकुम बाहर आओ जरा। जी आई। हाँ जी बोलिए। कुमकुम, अपने पास पैसा कितना पड़ा होगा घर में? पैसा तो कुछ नहीं है, बस राशन की है 2-3 हजार। कुछ भी नहीं है क्या? 5-10 हजार 20,000 कुछ तो रखा होगा। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है। छोटे को पैसा चाहिए था बाहर पढ़ाई करने के लिए, बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर रहा है ना, तो बाहर जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है उसको वहां पर जाना था। अब उसके लिए छोटे को कम से कम 80,000 रुपए चाहिए। तुम मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, बाहर रहेगा, खाएगा, पिएगा, वो भी खर्चा होगा पढ़ाई के साथ। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसा कि छोटे की मदद कर दे? इतना सारा पैसा तो नहीं है हमारे पास, आप ही बताइए क्या करना है फिर। अपना चेन दे सकती हो क्या? हमारी चेन, ये तो हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। मानता हूँ आखिरी निशानी है तुम्हारे पापा की, लेकिन इस वक्त छोटे को हमारी जरूरत है और हम ही इसके माँ बाप है। अगर हम इसके काम नहीं आएंगे तो फिर ये अपना सपना कैसे पूरा करेगा? और वैसे भी चेन को बस गिरवी तो रखना है, जैसे ही अपना छोटा अफसर बन जाएगा, कमाने लगेगा, चेन वापस छुड़वा लेंगे, वरना छोटा अपनी भाभी को नई चेन बनवा देगा। दिक्कत क्या है? भविष्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना छोटे के। सही बोल रहे हो, रुकिए। भैया नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने स्वार्थ के लिए ना भाभी से ये चेन नहीं ले सकता। अरे उनके पापा की आखिरी निशानी है। कोई बात नहीं, मैं गांव में रह के पढ़ाई कर लूंगा, नहीं बनूंगा कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं भैया। छोटे, बात तो सुन। देखिए, सोना जेवरात ये किस दिन के लिए काम आता है? इस दिन के ना कि घर में कोई मजबूरी आ जाए, कोई बात हो जाए, तो उसके लिए हम इस सोने को इस्तेमाल कर सके। और आज तो तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है सोने की, क्योंकि तेरा भविष्य निर्भर करता है इस पर। देख, आज अगर ये चेन चली जाएगी ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तेरा भविष्य नहीं बन पाया ना तो सारी जिंदगी तुझे भी यहाँ गांव में धक्के खाने पड़ेंगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो तू बस शांत रह, हम जो कर रहे हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम तेरे बड़े हैं, जो भी करेंगे तेरे भले के लिए। तू हमारी चिंता मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई की चिंता कर। लाओ कुमकुम, तुम चेन लाओ। बड़े भाई ने बहुत ही सपोर्ट किया भाई अपने छोटे भाई को। भाई ये ले, इससे तेरी पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। तुझे जहां भी जाना है अच्छे से जाकर अपनी पढ़ाई कर, और तेरी भाभी और मेरा आशीर्वाद है, खूब बड़ा अफसर बनके हम दोनों का नाम रोशन करिए। शुक्रिया भैया। अरे वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, दिल छू लेने वाली वीडियो है। इस गांव के ना पहले अफसर बन के आना। माफ करना, ये तुमको इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और मैंने पत्नी होने का। सच में बहुत अच्छी पत्नी हो तुम। छोटे, ये चेन तूने बेची नहीं थी, तेरे पास कैसे? हिम्मत ही नहीं हुई भैया बेचने की। भाभी के पापा की आखिरी निशानी थी, कैसे बेच सकता था? इसलिए ज्यादा मेहनत की, रात में पढ़ाई की और दिन में काम, ताकि एक दिन भाभी को ये चेन वापस लौटा सकूं। ये जवाब। और भैया सच कहूं तो जो आप दोनों ने मेरे लिए किया है ना, शायद मेरे सगे माँ बाप भी मेरे लिए नहीं कर पाते। सही बात है। आप दोनों ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है या आप मेरे चचेरे भाई हो। हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। भाभी ने मेरी तरक्की के लिए अपने पापा की आखिरी निशानी तक दे दी। अगर आज आप दोनों नहीं होते ना मेरी जिंदगी में, कहीं गांव में होता, मैं कहीं भटक रहा होता लोगों के साथ। आज तक आप दोनों ने मुझे बहुत खुश किया। और एक आखिरी बार आपका छोटा भाई आपसे कुछ मांगना चाहता है। कैसी बातें कर रहे देवर जी, आप कुछ भी मांगे, हम सब करने के लिए तैयार है आपके लिए। भैया आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, सिक्योरिटी है, पावर है, बस एक चीज की कमी है, एक परिवार की। और अब मैं वो परिवार पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ रहें इस घर में। नहीं नहीं छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम झोपड़ी वाले गरीब तेरे इस बड़े से सरकारी दफ्तर में तेरे साथ रहेंगे। अरे अब तू
अब तो वो गांव वाला हर्ष नहीं रहा, अब तो एक बड़ा डीएम बन चुका है। हमारी गांव का जो हम तेरे साथ घूमे, और तेरे तो अब आगे पीछे बड़े बड़े लोग होंगे और वो सिक्योरिटी वाले तेरे को सलाम ठोकेंगे। अच्छा लगेगा कोई बड़ा अफसर आके देखेगा कि डीएम के भाई और भाभी गांव वाले हैं। देख छोटे, हमने तुझे इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया था कि तू कुछ बनने के बाद हमारे लिए कुछ करे। हम तो अपनी झोपड़ी में खुश है। आज भी मेरा ऑटो चलता है, तेरी भाभी का ध्यान मैं अच्छे से रख लेता हूँ। बस तू खुश है तो हम खुश हैं। तू अपना तरक्की कर, आगे बढ़। हम तेरे से कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं अपने साथ रखने की। ये सब मत कर। जी बड़े देवर जी, भाई का बहुत ही आपके बड़ा लिए दिल एकदम है सही दोस्तों। आप इतने बड़े आदमी हैं, हम तो आपके साथ चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप रहने दीजिए, हम गांव में ठीक है ना जी, हम तो वही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने भगवान। तू बस खुश रहे, हम यही चाहते हैं। ये मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे लिए जो भी किया छोटे भाई समझ के किया या फिर एक बच्चे की तरह? ताऊ जी ताई जी के जाने के बाद तो तू हमारे साथ ही पला बड़ा है। मैंने तेरा बड़े भाई की तरह, मैं यूं कह ले तेरे बाप की तरह तेरा ख्याल रखा है। तो मानता तो मैं तुझे अपने बच्चे जैसा ही हूँ, और तेरी भाभी भी तुझे अपने बच्चे जैसा ही मानती है। बस भैया, हो गया ना फैसला। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ भैया। भाभी, आप दोनों ने जो कुछ किया है ना मेरे लिए, शायद कोई सगा भी नहीं करता। और जिस तरह से आपने मुझे अपना बच्चा माना है ना, मैंने भी हमेशा आप दोनों को अपने माँ बाप का दर्जा दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। इसमें गलत क्या है भैया? कौन हंसी उड़ाएगा? माँ बाप के साथ रहने के लिए कोई अमीरी गरीबी तो नहीं देखी जाती ना। प्लीज आप दोनों के आगे हाथ जोड़ दो, मना मत कीजिए। देख रही हो भगवान, हमारे छोटे के संस्कार। मुझे आज इस बात की ज्यादा खुशी है कि बड़ा अफसर बनने के साथ साथ इसमें से हमारे संस्कार नहीं रहे, इसमें अहंकार नहीं आया, और इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ छोटे। ठीक है, मान ली तेरी शर्त, रहेंगे तेरे साथ तेरे सरकारी दफ्तर में, लेकिन हमारी भी एक शर्त तेरे को माननी पड़ेगी। जैसा आप कहेंगे भैया वैसा ही होगा। बताइए। आज के बाद तू मुझको अपना चचेरा भाई नहीं बोलेगा। मैं तेरा सगा भाई, और ये तेरी भाभी, तेरी माँ जैसी। बता। ठीक है भैया, अब छोड़िए ना ये सब। आइए आइए, मैं आप दोनों को आपका घर तो दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी भाई? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और पेज को फॉलो कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। भाई कितना भी भाई, बड़ा भाई तो भाई बहुत ही सपोर्ट किया छोटे भाई को। भाई ये एहसान भूल